स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल YouTube का पहला लॉजिस्टिक बिजनेस चैनल है, जहां पे कि हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड ही वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में कि आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपके जो डिटेल्स होते हैं वो कैसे आपको कवर करने हो, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पे महीने में एक बार लेकर के आता हूं, ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं, अगर आपने पहले भी इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे देखा है तो भी आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम जितने बार भी मैं इस तरह के वीडियो लेकर के आता हूँ कुछ ना कुछ नई जानकारी मैं उसमें जरूर ऐड करता हूँ, और वो जो नई जानकारी है वो आप लोगों को भी हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे लेकर के जाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली बात आती है कंपनी रजिस्ट्रेशन का, दूसरा आता है मटेरियल, तीसरा आता है ट्रक, चौथा आता है डॉक्यूमेंट जो इस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, पांचवा आता है दोस्तों आपका सेल्स, किस तरह से आप सेल्स इस इंडस्ट्री में करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कंपनी को रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूं, पूरा सेपरेट वीडियो है, पूरे करीब 8-10 मिनट का वीडियो, जिसमें कि बहुत सारी चीजें मैं बताया, बट एक शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपका जो तकरीबन खर्चा है वो 10,000 से ऊपर आएगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हैं तो उसका खर्चा ज्यादा कुछ नहीं है, आपका तकरीबन 1000 से 1500 में वो काम हो जाएगा और आपका कंपनी बन जाएगा। आप उसी के बिहाफ पे अपना पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल। मटेरियल कहाँ से मिलेगा इस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों मटेरियल मिलने के लिए अगर आप ए बी कैटेगरी सिटी से बिलोंग करते हैं, सी भी कैटेगरी आता है इसमें, बट सी ज्यादा बिलोंग नहीं करता है। ए बी कैटेगरी जितने भी है इंडिया के, वहां पे इंडस्ट्री होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जहां से कि मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग होता है और सप्लाई होता है। तो आप अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ए बी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप जितने भी मैन्युफैक्चर एरिया है आप वहां पे टैप कीजिए, वहां पे लोगों से मिलिए। वहां पे लोगों पे पहुंचने के लिए कुछ जो तरीके वो मैं आपको बता देता हूं। पहला है कि आप डायरेक्ट कॉल के जरिए आप वहां पे विजिट कर सकते हैं, दूसरा है डायरेक्ट विजिट आप ऐसे कर सकते हैं, तीसरा है कि बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जहां से कि आपको उन सारे कस्टमर्स के डिटेल मिल जाएंगे, तो आप उसके थ्रू भी डिटेल्स निकाल करके उन लोगों से मिल सकते हैं। चौथा है आज के डेट में लिंक्डइन। आज के डेट में जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं इंडिया के, वो सारे के सारे लिंक्डइन पे रजिस्टर्ड जरूर होते हैं। तो आप लिंक्डइन के थ्रू भी उन सारी कंपनियों को खोज सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल भी वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे जहां से कि आप कस्टमर के पास पहुंच सकते हो। जब कस्टमर के पास आप पहुंचते हो तो उनसे बात करके उनके साथ रेट नेगोशिएट करके आपको बिजनेस मिल जाता है। इसके बाद आपको दोस्तों बिजनेस मिलता है कहां से, जितने भी वेयर हाउसिंग कंपनी है या फिर जितने भी बड़े बड़े लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हैं उन लोगों के पास से। वेयर हाउसिंग कंपनी में दोस्तों जो भी मटेरियल स्टोर होता है उसको डिस्पैच करने के लिए कंपनी या तो खुद ट्रांसपोर्टेशन करती है या फिर किसी और के जरिए ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। इसके बाद दोस्तों आता है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि गति हो गया, VRL हो गया, इस तरह की बहुत सारी कंपनी है। जरूरी नहीं है कि एक दो जो मैं नाम ले रहा हूं वही कंपनी है। इंडिया में बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी है जिनको कि मार्केट से गाड़ियों का जरूरत होता है, या तो वो अटैच करवाते हैं या फिर मार्केट से ऐसे गाड़ी लेकर चलाते हैं। तो इन दो तरीकों में ट्रकों का जरूरत जरूर होता है। तो अगर आप इन लोगों के पास ही पहुंच सकते हैं तो आपका जो यहां से भी बिजनेस बन सकता है। ऐसे में एक सर्वे, डेटा सर्वे के अनुसार मैं बता दूं कि आज के डेट में तकरीबन इंडिया में 40,000 से ज्यादा लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है जो बड़े स्केल पे काम करते हैं। पैन इंडिया ये चाहिए, रीजनल वाइज हो सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा इनके पास नेटवर्क है इंडिया का, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी भी इसमें हो सकती है। तो इस तरह के जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी है इनको ट्रकों का जरूरत होता है, और इन ट्रकों को अगर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं तो आपको यहाँ से बिजनेस मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों होता है ट्रक। ट्रक आपको कहां से मिलेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के डेट में ये भी होता है। तो दोस्तों ट्रकों के लिए 2-3 चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप ए बी सी सिटी से बिलोंग करते हैं और आपके एरिया में कोई बड़े बड़े वेयर हाउसिंग कंपनी है या फिर बड़ा बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्री है कोई बड़ी बड़ी,
तो वहां पे हमेशा जो है ट्रक आते होंगे जाते होंगे। वहां पे जो ट्रक आते हैं उन लोगों से डायरेक्ट जाकर के कांटेक्ट कीजिए, आपको वहां से ट्रकों का सही डिटेल पता चल जाएगा और वो जो ट्रक आपको मिलेगा वो ट्रक जो है आपको कम रेट पे भी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों होता है कहां से आपको ट्रक मिलेगा, तो जितने भी इंडिया के टोल है बहुत बड़े बड़े, आपको वहां पे अगर आपके एरिया में टोल है तो आप नो एंट्री का जो टाइम होता है आप वहां पे चले जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे ट्रक वाले मिल जाएंगे। तो वहां से जो ट्रक मिलेगा आप उनसे उनके मालिक का नंबर ले लीजिए, या फिर वो खुद मालिक है तो आप उनका नंबर ले लीजिए। वो भी ट्रक आपके काम का होगा और उनका भी यूज आप कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके बाद आपको कहां से ट्रक मिलेगा दोस्तों, तो ए बी और सी टाइप की जो सिटी होती है, डी टाइप के भी जो सिटी होती है, वहां पे बड़े बड़े ट्रक टर्मिनल होते हैं जहां पे कि दूर से आए ट्रक को रखा जाता है, वहां पे होल्ड करते हैं, आराम करते हैं, तो वहां पे खड़ा रखते हैं अपने ट्रक को। तो वहां पे जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं आप उनसे बात कीजिए, उनसे आप बात कीजिए कि उनके मालिक कौन है, उनका नंबर क्या है, कहां से बिलोंग करते हैं, किस रूट पे ट्रक चलाते हैं, ये सारे डिटेल्स आप लीजिए। और ये जो डिटेल है ये अपने पास स्टोर रखिए कहीं पे, ताकि आपको जब भी ट्रक का जरूरत पड़े तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सके। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको ट्रक कहां से मिलेगा। तो अगर आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और हमारे बगल में एक तरफ गाजियाबाद पड़ता है और एक साइड में गुड़गांव है, एक साइड में फरीदाबाद है, एक साइड में सोनीपत है, बट नो एंट्री के टाइम पे दिल्ली के अंदर ट्रकों का एंट्रेंस जो है वो मना है किया हुआ कि आप दिल्ली के अंदर ट्रक को एंटर नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि बाईपास बनाया गया है तो बाईपास से ट्रकें निकल जाती है, बट बहुत सारे ट्रक ऐसे हैं जो कि अभी के टाइम में भी नो एंट्री के टाइम में कहीं ना कहीं बाहर में खड़ी रहती है। तो आप ऐसे एरिया से कहीं से बिलोंग करते हो तो उन सारे एरिया में विजिट कीजिए, वहां पे आपको जो भी ट्रक खड़ा मिलेगा उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे फिर वही डिटेल्स लेना है कि मालिक कौन है, किस रूट पे चलाते हैं, उनका नाम क्या है, नंबर क्या है। तो ये जो 5-6 तरीके दोस्तों यहाँ से आपको ट्रक मिलेगा और ये सारे जो ट्रक है बहुत ही कम रेट पे आपको अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऑनर से आपको कांटेक्ट होने वाला है। और डायरेक्ट जब ऑनर से आपको कांटेक्ट होता है तो ट्रकों का जो रेट है वो मार्केट से थोड़ा सा कम में मिलता है और यहाँ पे प्रॉफिट आपको ज्यादा होता है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे कि ट्रक ऑनर सबसे ज्यादा रहते हैं, जैसे कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यूपी के कुछ ऐसे एरिया है जहां पे कि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रक ऑनर रहते हैं। तो अगर आप इन सारे सिटीज के गांव को अगर आप टारगेट कीजिए जहां पे सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टर है, जिनके पास सबसे ज्यादा ट्रक है, बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं कि एक गांव में अगर 50-100 घर है तो 100 में से मे भी ऐसा है कि 20 घर वालों के पास ट्रक है, और वो 20 घर वाले ऐसे जिनके पास कि 2-2, 4-4 ट्रक है, तो सब मिला के 100 ट्रक है। तो आप जब ऐसे ऐसे गांव को भी टारगेट कीजिएगा तो वहां से भी आपको ट्रकों का डिटेल निकल के मिलेगा, और जब ये डिटेल्स आपको मिलेगा तो यहाँ से भी आपको बिजनेस बढ़ ही सकता है। तो ये था दोस्तों ट्रकों से रिलेटेड डिटेल कि आपको ट्रक कहां से मिल सकता है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट इस इंडस्ट्री में क्या क्या जरूरत होता है। डॉक्यूमेंट की दोस्तों मैं बात करूं तो सबसे पहला है डॉकेट, जिसको कि बिल्टी भी बोलते हैं, एलआर भी बोलते हैं, जीआर भी बोलते हैं, कंसाइनमेंट नोट बोलते हैं, पता नहीं बहुत सारे चीज लोग जो है इसको बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बट एक इसका भी जरूरत होता है, इसको आपको रखना पड़ेगा। दूसरा होता है वेंडर स्लिप, जिसको कि आप ब्रोकर स्लिप भी बोलते हैं, तो ये भी आपको रखना पड़ेगा। तीसरा होता है आपका पैन कार्ड होना चाहिए। चौथा बैंक डिटेल्स, आपका एक बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए। इसके बाद आता है जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट दोस्तों तभी जरूरत होता है जब आप खुद का अपना बुकिंग करते हैं। तो अगर आप खुद का बुकिंग करना चाहते हो तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइए और आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कस्टमर्स को आपका जीएसटी से आज के डेट में जीएसटी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। तो ये सारे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे ये आप अरेंज कर सकते हैं, इसको यूज करके अपने बिजनेस को चला सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों सेल्स की, तो सेल्स होगा कैसे। तो दोस्तों सेल्स के लिए आपको जब भी अगर आप बड़े स्केल पे बिजनेस को करना चाहते हैं तो 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे कि मैं बताया था कि आप अपने बिजनेस को सेल्स वाइज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या करने की जरूरत होती है। तो आप वो वीडियो भी देख करके इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।